हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने मिसकलिनियस क्वेश्चंस लाया हूँ जो वर्ब बेस्ड है। और इन वर्ब कैटेगरी में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके, आई वॉच्ड हर गैप एंड कम ऑफन। Students, remember one thing, I watched her gap and come often. I would like to tell you, सबसे पहले इन्फिनेटिव याद रखिएगा। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। इन्फिनेटिव 2 + V1 होता है। याद रखिएगा, किसी भी फाइनाइट वर्ब के पहले यदि आप 2 लगाते हो तो 2 + V1 जो कि एक सिर्फ आपका इन्फिनेटिव है। याद रखिएगा, इन्फिनेटिव 2 + V1, बेयर इन्फिनेटिव विदाउट 2 आई मीन V1। और एक वर्ड होता है जेरेंड। जेरेंड का मतलब होता है V + ing और यू कैन से V4। ओके, आई वॉच्ड हर, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर सेट करना है गोइंग टू गो, गो और गोज। यदि वॉच, हियर, फाइंड, मेक अगर हो तो उसके बाद हमारा बेयर इन्फिनेटिव आता है। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब हुआ क्या V + ing नहीं होगा। टू गो ये आपका इन्फिनेटिव है, नहीं होगा। गोज ये हमारा V5 है, नहीं होगा। योर आंसर्स विल बी C। आई वॉच्ड हर गो एंड कम ऑफन, सो योर आंसर्स विल बी C। ओके, इट इज़ रॉन्ग अ लाई बिफोर द जज एट लीस्ट। याद रखिएगा, इट इज़ रॉन्ग। याद रखिएगा, इट इज़ रॉन्ग के बाद क्या वर्ड आएगा? टू टेल, टेलिंग, टेल्स और टेल। आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट, इट इज़ वर्थलेस, इट्स यूजलेस, इट्स रॉन्ग के बाद हमारा इन्फिनेटिव आता है। और इन्फिनेटिव की बात करें तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा, यानी कि टू टेल। ओके, नॉट टेलिंग, नॉट टेल्स एंड नॉट टेल। याद रखिएगा, अगर नो गुड और नो यूज होता, सपोज दैट कि यहाँ पर अगर इट इज़ नो यूज या इट इज़ नो गुड होता तो आपका यहाँ पर टेलिंग हो जाता। बट इट्स रॉन्ग, इट्स वर्थलेस, इट्स यूजलेस के बाद इन्फिनेटिव आता है। ओके, सो योर आंसर विल बी ए। इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर द यंग, ये अपने आप में सर एक वर्ब है। और वर्ब के पहले वाला वर्ड हमको सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, एज यू नो अबाउट दिस। याद रखिएगा, स्विम, स्विमिंग, स्विम्स और स्वम। याद रखिएगा, यहाँ पर हमको सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो नाउन चाहिए। तो वर्ब का कौन ऐसा फॉर्म है जो नाउन बनता है? वो आपका जेरेंड होता है। और जेरेंड अगर होता है तो उसमें वर्ब में क्या लगा जाता है? ing। और ing कहाँ लगा हुआ है? बी, यानी कि स्विमिंग। स्विमिंग इज अ राइट। ओके, ये आपका ऑप्शंस करेक्ट है, स्विमिंग। ओके, माई फ्रेंड इज गुड एट। याद रखिएगा, जब मैं प्रेपोजिशंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशंस के बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है। और यदि वर्ब कैटेगरी का हो तो उसमें आप जेरेंड डाल दीजिए। ओके, सो गुड एट, ईट नहीं होगा, ईटिंग। याद रखिएगा, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ईटिंग। नॉट ईट, नॉट ईटेन और नॉट इट्स। 5 क्वेश्चंस। आई रिमेंबर हर इन द पार्क। याद रखिएगा, यहाँ पर गैप दिया हुआ है, इस गैप में आपको फिट करना है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, सीइंग, टू सी, सी और सीज।
तो पहले सर आप एलिमिनेशन कर लीजिए कि विच ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्रॉस इट, सीज और सी नॉट, टू सी और सीइंग। सो योर करेक्ट आंसर्स विल बी ए नॉट बी। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सीइंग। आई रिमेंबर सीइंग हर इन द पार्क। ओके, यू हैड बेटर नथिंग, याद रखिएगा मैं आपको पढ़ाया था हैड बेटर, इसके बाद आने वाला हमारा बेयर इन्फिनिटिव होता है और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है सर विदाउट टू, आई मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो टू से out, saying out, said out, your answers will be C will be correct. Okay, please excuse my early today, याद रखिएगा यदि सर पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए my, your, his, our, its, their, तो उसके बाद वाला जो वर्ब जो होता है वह आपका सर V4 मोड में आता है सर। याद रखिएगा माई गोइंग, माई कमिंग, माई स्पीकिंग। तो याद रखिएगा प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वह V4 में आएगा और V4 का मतलब नॉट लीव, नॉट लिव्स, नॉट टू लिव, आंसर विल बी बी। प्लीज़ एक्सक्यूज माई लिविंग अर्ली टुडे, सो योर आंसर्स विल बी बी। ओके, गैप दिया हुआ है मेनी टाइम्स ही डज नॉट वांट टू ट्राई अगेन नाउ, फेलिंग, हैविंग फेल्ड, फेल्ड और फेल्स। याद रखिएगा पार्टिसिपल से क्वेश्चन उठाया गया है। पार्टिसिपल मैंने आपको पढ़ाया था कि पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट मीन्स भी प्लस आईएनजी, एज यू नो अबाउट दिस। और पास्ट पार्टिसिपल दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, क्रिया का थर्ड फॉर्म। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3। ओके, सो मेनी टाइम्स ही डज नॉट वांट टू ट्राई अगेन नाउ। याद रखिएगा एक रीजन शो कर रहा है और रीजन अगर शो कर रहा है तो सर उसके लिए आपको परफेक्ट पार्टिसिपल चाहिए और परफेक्ट पार्टिसिपल में अभी मैं बताया कि सर हैविंग प्लस V3 होता है। नाउ चेक द ऑप्शन, ऑप्शन को चेक कर लीजिए, फेल्स, आउट, फेल्ड, नॉट, फेलिंग, नॉट। योर आंसर विल बी बी, बी विल बी करेक्ट। ओके, थैंक यू।